जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आयादतन नगर दक्षिणी में कागजों में ही सिमट कर रह गया विकास कार्य। जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आयाद नगर ग्राम पंचायत प्रधान वरद सिंह को ग्राम पंचायत में प्रधान बनने के बाद सोचा था कि गांव में विकास होगा, लेकिन आज तक गांव में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। गांव में बहुत कार्य ऐसे हैं जो कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं हुए। सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जगह जगह कूड़े एवं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार ग्राम प्रधान से कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नालियों की सफाई न होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है। गाँव के प्रधान को समय से अवगत कराने के बाद भी कोई हल नहीं हुआ है। वही जनता से बात की विकास को लेकर ग्राम पंचायत में आखिरकार क्या विकास हुआ, तो जनता ने कहा कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। वर्षों में न ही रास्तों की मरम्मत हुई है, न ही गांव में कोई साफ सफाई कर्मचारी आता है, न खंभों पर लाइट है, न ही बच्चों के लिए कोई पार्क की व्यवस्था है। करीब 2400 वाली आबादी वाले इस ग्राम पंचायत में ये सब चीज़ें आपको कागज़ों में ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 2 वर्षों में नहीं कराया गया ग्राम पंचायत आयाद नगर दक्षिणी का कोई भी विकास कार्य, जिसे ग्रामीणों में प्रधान को लेकर काफी रोष है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका होस्ट दोस्त गुलजार है लेकर के आगम जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत आयात नगर में, जहां एक ग्राम पंचायतों के खबरें अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं विकास न होने के कारण। यहाँ देखा वही जाएगा कि ग्राम प्रधान ने 2 साल में यहाँ पर क्या क्या जनता के बीच विकास कराए हैं, क्या वादे जो हैं झूठे साबित होते हैं, कितने सच्चाई पर उतरते हैं। वही बात करेंगे यहाँ की जनता से। क्या नाम है जी आपका? वरद सिंह है। यहाँ 2 साल में क्या क्या विकास हुआ है? रास्तों का निर्माण हुआ है, सफाई व्यवस्था कैसी है, बताएं आप। गंदगी रहती है सारे रास्तों में, सफाई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ पर, सफाई कर्मी भी नहीं आता, प्रधान भी नहीं सुन पा रहे, रास्तों का निर्माण कुछ नहीं हो रहा। आपका क्या नाम है? मालती। आपके यहाँ की ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बेकार। सफाई व्यवस्था जो है, सफाई कर्मचारी नहीं आते आपके ग्राम? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। जब पाइप लाइन बिछिया उसकी मतलब टंकी इनकी, तो प्रधान ने ईंट भी 3 बुग्गी किसी और को भिजवा दी और कहता है कि घर घर में रख ली। रास्तों का निर्माण भी दुरुस्त नहीं है यहाँ पर? नहीं। और हमारे यहाँ पे लाइट लगी हुई बड़ी वाली, और वो तो उतार के लगा दी जाटों में, और वो छोटी लाइट लग रही है यहाँ पे जो रात दिन चलती है। खंभों पर लाइटें भी नहीं है? नहीं। आप अपने बीच ग्राम प्रधान को ला करके कैसा महसूस कर रही हैं? वो नहीं, सुनते नहीं किसी की भी। आपका क्या नाम है माता जी? कैलाश है। आपकी ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था कैसी है? कैसे भी ना जी, यहाँ तो सब गंदगी यही सब। सफाई कर्मचारी नहीं आते ग्राम पंचायत में? घास फूस सब नहीं खड़ी रहे। एक हमारा सदस्य भी चला गया, गंदगी की वजह से घास खड़ी रहती है ना। 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आगा सफाई कर्मी। मतलब आपको क्या समस्या है? मतलब गंदगी से आप जो बता रहे थे कि एक आदमी हमारा चला गया है। चला गया, फिर भी लिकड़ते ही रहते हैं, सांप जोड़े के जोड़े लिकड़े हैं। कोई जब सफाई करने नहीं आते तो लिकड़ेंगे। अच्छा, गंदगी की वजह से यहाँ पर जो है सांपों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। यहाँ भी देख लो, घर की जड़ में नाली लिकड़ रही है, एक कोठड़ी है वो भी गिनने को तैयार है। प्रधान जी से आपने बोला नहीं? प्रधान जी से इस चीज को लेकर के सफाई आज व्यवस्था कहाँ तक कहेंगे, कोई सुनता ही नहीं। क्या आश्वासन देते हैं प्रधान जी? प्रधान जी से करवाने को कहते हैं, फिर अभी हुआ ना कुछ। आपकी ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन भी बनी गई है क्या? हाँ, पेंशन बनी हुई है। आपकी पेंशन आती है? हाँ, आती है। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आप क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते को लेकर के? इस रास्ते पर ना तो पानी का विकास हुआ आज तक भी, और प्रधानों से जितनी भी बार गया नु हमारा काम नहीं है पानी के निकास का। हमारे खेत इस रास्ते पे हैं, सारा गांव का बहुत सारा खेत में जा रहा है, आज तक भी हमने एक दाना नहीं उठाया। 6 बीघे खेत। यहाँ पर कोई तालाब नहीं है क्या ग्राम पंचायत में? तालाब है। ये पानी फिर तालाब में क्यों नहीं जाता है? प्रधान ने कह दे कि हमारा वो नहीं है काम, यो नाले को आगे बढ़ाने का, बस हमारे खेतों पे जाकर नाला खत्म कर रखा। रास्तों का निर्माण भी नहीं कराया ग्राम पंचायत में? सारा ऐसी है, पूरा खड़ंजा टूटा। सफाई कर्मचारी आते हो यहाँ पर? कोई नहीं आता यहाँ पे सफाई कर्मचारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाला। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा कहना न जाए, दोनों गांव का पानी मेरी जगह में पूरा खंजात रहता, और कहीं रास्ता ना निकलने को, क्या होगा इसका? यहाँ पर बच्चे जो जाते होंगे पढ़ने के लिए, वो कैसे जाते हैं फिर गंदगी के उससे? कहीं कोई ना जाता, गंदगी में जहाँ में खड़े होकर गए ना भी गए। एक माननीय प्रधानमंत्री का एक संदेश है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी स्कूल नहीं जाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे? सफाई में कोई दुनिया भगे, सफाई ना मिलेगी तो लोन लारी कैसे भगेंगे? सन्ने कमारी ड्रेस कमारे वो। आपने चर्चा नहीं की इस बारे में सफाई व्यवस्था को लेकर? ग्राम चर्चा किससे करा? कोई प्रधान अपने मुँह घंटा दे बैठा रहा, कोई आवे है, वो अपने काम से मार रहा, उन्होंने देख रहा
हिले न अपने दूसरे के न। आपने क्यों ना वोट नहीं दी थी प्रधान जी को? वोट दई हाथ जोड़ कर लेगा और आज देखा भी ना सकल को भी। आज इधर को आते नहीं है प्रधान जी? आज को आता भी ना है। अच्छा हाँ। फिर वोट होंगे फिर आ जाएंगे। अब क्या हम है, जो खरंजा मेरा सही होगा और मेरी रास्ता बनेगा तब वोट पे का मुख्यमंत्री से लड़ूंगी। कुछ भी ना करूँ इतना। जब से प्रधान जी मैंने यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं भेजा है? कोई ना आ रहा, देख लो आके। आपका क्या नाम है? रामवीर सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? कहना विकास के लिए, ये देखो नाला आगे है नहीं रास्ता, गांव के पानी का कहाँ जाओ पानी। ये जो खेत हैं जी। इनमें ही पानी जाओ, इनकी फसल मरे। तो यहाँ तो फसल भी आपकी नष्ट हो जाती होगी। नष्ट हो, उठाते ही ना कुछ भी खेतों में से। कुछ भी ना हो रहा खेतों यहाँ पर कोई छोटा मोटा तालाब भी नहीं बनाया गया? तालाब है लेकिन रास्ता कहीं नहीं पानी का। में दे रखा तालाब तक। यहाँ जो पानी की निकासी का प्रबंध नहीं कराया है नहीं, कुछ भी? पानी का निकासी कोई प्रबंध नहीं है। कई बार कह दिया प्रधान से भी कई बार। तो यहाँ पर जैसे आसपास में आबादी है, आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो कीड़े मकोड़ों का भी डर कीड़े रहता होगा। मकोड़े हैं खूब निकल रहे हैं। ये औरत मर गई यहाँ से, आपने काट खाई हो। अच्छा एक औरत भी खत्म हो गई है सांप के काटने हाँ, से। इस लड़की घर वाली जो खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण गंदगी है। गंदगी है जब भी तो कीड़े निकले। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया ये दोनों गांव का रास्ता है जी। और दोनों ये गांव रास्ता जो है दो गांव को जोड़ता है। गांव को जोड़ता और दोनों गांव का रास्ता ये लगा लो। दोनों प्रधानों से खूब कह लिया है, कोई से भी गांव का प्रधान जो ये नहीं कि भाई हम करवा देंगे। यानी कि जनता को कोई भी आश्वासन नहीं दिला रहे हैं प्रधान जी। इस रास्ते पर प्रधान जी की ज़मीन पड़ती है, नाला खुदने के लिए पिछली बार तैयार हो गया। प्रधान जी ने कहा कि नाला नहीं खुदन दूंगा। शुरू में जहाँ से ये नाला खुदना ये चालू हुआ, मौजूदा प्रधान जी जो है इनकी जमीन पड़ती है। हाँ मौजूदा प्रधान जी छोटे यादनगर के। मतलब जनता के बीच जो है अपनी नाले को लेकर के उन्होंने मना कर दिया कि अपनी जमीन में नहीं खुदवाएंगे। खुदन देंगे। यानी कि उन्हें जो है जनता से प्यार नहीं है, अपनी जन्म उस जमीन से प्यार है। तो पानी की जो निकासी जब भी होती, जब ये नाला बनता, नाला उन्होंने खुदन नहीं दिया। और जब नाला न खुदन दिया तो ये पानी खेतों में जा रहा सारा। और रास्ते में कोई इसमें को निकलना बंद है सबका। ये रास्ता भी बंद है, रास्ता जबकि बंद दो है। गांवों को जोड़ता है। दो गांवों को जोड़ता है। इस रास्ते में कोई जाता ही ना। क्यों नहीं जाता? जब गारा हो जा रहा है, यहाँ तो हरी भरी फसलें भी नष्ट हो जाती होंगी। सारा कुछ बेकार। आप अपने बीच ग्राम प्रधान को ला करके कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो आपके कोई से भी गांव का प्रधान बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? साफ़ सफाई का जरा सा भी नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं, बाकी के वे फॉर्मेलिटी पूरी करके और अपना टाइम जो है 1-8 घंटा बिताया और चले जाओ। छोटे यादनगर का जो सफाई कर्मी है वे काम कर रहा सही, और जो बड़े गांव का है वे आता है और चला जाता है ऐसे ही। वे सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा। लगभग वैसे कितने ग्राम पंचायत में कितने रास्तों का निर्माण करा चुके होंगे प्रधान जी? देखो ये जो निर्माण है पहले ही हुए हैं, अब का ताजी कोई नहीं है। यहाँ पर तालाब है ग्राम पंचायत में? हाँ, तालाब हैं। उनका सौंदर्यीकरण कराया हो? एक का होया है। एक का कराया है? हाँ एक का होया बड़े यादनगर में। अच्छा एक का नहीं हुआ है? होया था 2-3 का ना है भाई साहब। अच्छा 2-3 जो तालाब हैं वे बंदी हैं, वे आज तक निकलवाए ना गए। क्यों ना निकलवाए गए? वहाँ जो कुछ घर बना लिए, बाकी की ज़मीन पड़ी है उनमें कोई ना देख रहा। तो आपकी ग्राम पंचायत बदहाली से गुजर रही है? हाँ जी बहुत ज़्यादा बेकार। क्या नाम है आपका? राधा। आपकी ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था कैसी है? कतई भी सफाई की कुछ नहीं है। सफाई ठीक नहीं है आपकी? आते हैं उनसे कहते हैं तो और वो लड़ने को आते हैं। अच्छा सफाई कर्मचारी से कहते हो तो लड़ने के लिए आते अपने हैं? हाथों से सफाई करते हैं हम अपने आगे। तो आपने बोला नहीं है कि ग्राम प्रधान ने आपको सफाई के लिए लगाया ग्राम पंचायत में, सफाई आप नहीं करोगे तो हम करेंगे? आगे है वहाँ को विकास भी नहीं है। अच्छा रास्ता भी आगे का बंद है? हाँ दूसरों के जगह में निकलते हैं हम भी। तो यहाँ पर वर्षा होने के कारण कैसी स्थिति बनी रहती है? ये इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो कैसे जाते होंगे? तिंगे को आते हैं या कोई लेकर आते हैं ना, जब पानी नहीं तो एक दूसरे के यहाँ बैठे रहते हैं, इतना पानी निकलता है इतना। अच्छा यानी कि आप बच्चों की जो पढ़ाई भी छूट जाती है। हाँ। ये माननीय प्रधानमंत्री का एक संदेश है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगी आप? जब बेटी नहीं स्कूल जाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे, और आप भारत भविष्य कैसे बढ़ेगा आगे? जब कुछ ना समाधान तो क्या करे, बेटी अपना इंगे तिंगे ऐसी जामे बच्चे निकल कर। अपने बीच ग्राम प्रधान को ला करके आप कैसा महसूस करते हैं? वो सही है ही ना। यहाँ पर खंभों पर लाइटें लगवाई हूँ? लाइट लग रही हैं, एक छोड़ कर एक लग रही है। अच्छा जलती हैं वो? जलती हैं हाँ, अटक अटक के कोई खराब है। हाँ छोटी हैं वो। अच्छा इस खंभों पे से बड़ी उतार के ले गए हैं, छोटी लगा गए हैं। तो इसका क्या कारण रहा होगा जो बड़ी लाइटें उतार ली हैं और छोटी लाइटें लगा दी हैं? हो गई हैं वो सही हो कहेंगे उन्हें पता। क्या नाम है आपका?
विजय गौतम। आप क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत में? विकास को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा, आप लाइव देख सकते हैं, इधर भी जा करके कैमरा आप इधर कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं क्या रोड की समस्या क्या हो रही है। और गांव के अंदर 5 तालाब हैं, उन्हों को क्यों नहीं निकाला गया है? मतलब सौंदर्यीकरण कोई सा तालाब का भी नहीं हुआ है? एक तालाब का हुआ है और उसमें बसावट कर दी गई है। बसावट के लिए एप्लीकेशन जाती है तो उसके लिए नीचे दबा दिया जाता है। आपकी ग्राम पंचायत का पोलिंग कितना होगा? पोलिंग तो करीबन 2000 के समथिंग है। 2000 के समथिंग है जी। तो इसमें 2 साल में ग्राम प्रधान ने आपके जनता के बीच क्या क्या विकास कराए होंगे, बता सकते हैं? विकास का तो अभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जब सबसे पहले सफाई होनी चाहिए गांव के अंदर, सफाई को लेकर के पहले लेके चलें कि एक एम्प्लॉय छोड़ रखा है, उसमें भी मेन रोड पर लगा रहता है पन्नी बोतल चुगने के लिए। मतलब और जनता के बीच उसका कोई ध्यान नहीं है, सफाई कोई ध्यान नहीं है। आता है पन्नी बोतल चुगता है, कहीं मेन रास्ते पे कहीं ठाया उसके बाद में चल दिया है। 8 घंटे ड्यूटी देने का मकसद होता है, किसी भी एम्प्लॉय का 8 घंटे ड्यूटी का नहीं दे पा रहा है। अभी 1 अक्टूबर को देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री का एक संदेश था स्वच्छता अभियान को लेकर के। तो जब स्वच्छता अभियान ही नहीं होगा, सफाई नहीं होगी ग्राम पंचायत की, तो देखा जाएगा कि बीमारी बहुत ज़्यादा पनपेंगी। आपने देखा भी होगा कि बहुत ही नज़दीकी में एक डेंगू और वायरल बुखार चल रहा है। ये यहाँ पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। डेंगू जब ही होगा डेंगू जब ही मरेगा जब स्प्रे होंगी, मच्छरों के लिए हो गए, गंदगी नहीं रहेगी तो सफाई, सबसे पहले तो सफाई होगी जब ही तो डेंगू ख़त्म होगा जी। मेन बात यह है सफाई का अभियान होगा तो जब ख़त्म हो सकता है, वरना तो ये नहीं। प्रधान की कोई नज़र नहीं है सफाई व्यवस्था को लेकर? कोई व्यवस्था नहीं है, किसी की भी नहीं है। प्रधान की क्या, मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है। आप अपने बीच ग्राम प्रधान को ला करके कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रधान की भी साजगी है और उसमें जो आगे से हम भी कंप्लेंट देना चाह रहे हैं। अभी तत्काल में ही मैं जल्दी में लगा हूँ। गांव के अंदर जोड़ है, जोड़ भी पानी से ऐसे समुद्र से भरी पड़ी है, उसमें मार मोलक की गंदगी कूड़ी के साथ साथ लोगों ने उफले पाथ रखे हैं। सौंदर्यीकरण नहीं कराया आप लोग तक भी। आप हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा, इसको आगे से आगे बढ़ाएं। जितना भी आगे बढ़ेगा इतने सबसे पहले यादनगर का विकास होगा। वहीं बात करेंगे प्रधान से कि यहाँ पर 2 साल में जनता के बीच उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं। क्या नाम आपका? नाम वरुण सिंह है। आपने जो ग्राम पंचायत में विकास कराए हैं 2 साल में जनता के बीच, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जानकारी है, हमने पंचायत घर बनाया है और इसमें लाइब्रेरी भी खोली है, आगे गेट बनाया पंचायत घर का, एक गेट बनाया हमने इसका अंबेडकर का, और रास्तों की है और वो भी पूरी तैयारी करके करी है हमने। लगभग आप ग्राम पंचायत में कितने रास्तों का निर्माण करा चुके होंगे? रास्तों का निर्माण अभी हमने नहीं करवाया क्योंकि हमारे यहाँ पर टंकी चल रही है, टंकी का कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके ग्राम पंचायत की? सफाई हमारी पूरे तौर तरीके से बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। सफाई कर्मचारी कितने लगे हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत में? सफाई कर्मी हमारे पंचायत में 1 है। आपके ग्राम पंचायत में क्या शौचालय का निर्माण किया गया है? शौचालय पर निर्माण सिर्फ मरम्मत हेतु कराया गया, बाकी पहली योजना के द्वारा बनवाए गए थे। ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण कराया हो आपने? सरोवर जो है तालाब की हमने साफ़ सफाई करवाई है, उसका जो अब विभाजन किया जा रहा है उसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में आपने वृद्धा पेंशन की तरफ भी कोई नज़र है आपकी? हाँ जी, वृद्धा पेंशन की तरफ हम बराबर पूरे ध्यान दे रहे हैं। बार बार हम ब्लॉक भी जा रहे हैं, उधर उसमें भी जा रहे हैं, अब हर तरफ हमारा पूरा ध्यान है। लगभग आप ग्राम पंचायत में कितनी वृद्धा पेंशन बनवा चुके होंगे अब तक? वृद्धा पेंशन कम से कम जो है हम ये सब जो 15-20 पेंशन वृद्धा बनवा चुके हैं हम। क्या आपके ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण को नज़र में रखते हुए? CCTV कैमरे सिर्फ हमारे पंचायत घर पे गेट पर लगे हुए हैं, अंदर ऑफिस में लगे हुए हैं, अन्यथा और कहीं नहीं है अभी। ग्राम पंचायत में आपने लाइटें लगवाई हों? लाइटें लगवाई हैं हमने, तकरीबन 80-90 लाइटें हम लगवा चुके हैं। क्या आपने ग्राम पंचायत के बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था कराई है?
हाँ, पार्क बनवाई है हमने स्कूल में, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पार्क बनाई है खेलने के लिए। ओपन जिम का निर्माण कराया हो? ओपन जिम लगवाई हो आपने? नहीं, वो नहीं हमने लगवाई है। लगभग आपकी ग्राम पंचायत का कितना पोलिंग होगा? लगभग हमारी पंचायत का जो है 2500 के करीब में है। आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला भी है? गौशाला हमारे यहाँ नहीं है। लगभग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर के कितना बजट आ चुका होगा? लगभग बजट जो है सारा ही बताया जाए, जो अब आया है या पहला आया? सारा ही कितना होगा? सारा ही तकरीबन हो गया है 24-25 लाख के करीब जो अब लगना है। ग्राम पंचायत में आपने जो विकास नहीं कराए हैं उसका क्या कारण है? जो कुछ विकास नहीं हो पाए हैं, जैसे सुरक्षा की दृष्टिकोण को नज़र में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे, या फिर अमृत सरोवर, या फिर गौशाला, क्या कारण रहा है जो आप ग्राम पंचायत में विकास नहीं करा चुके हैं? ना ही आपने रास्तों का निर्माण कराया है। नहीं, कार्य जो हमने करवाए हैं, जितना पैसा हमारे पास आया हमने उतना ही कार्य करवाया अभी तक। ये पैसा अब आया है जिसमें जो है कचरे के लिए वो बनाया जा रहा है, तैयारी चल रही है उसकी, बन रहा है। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट।